उसकी एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास टॉपिक रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास रेशनल नंबर होती है उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है, उनको डेसिमल एक्सपेंशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो आपका प्रीवियस नॉलेज है प्रीवियस क्लास में उससे कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक रेशनल नंबर होती थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4/5 है, ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। इसको अगर अपन डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे को लॉन्ग डिवीजन करना होता था, ठीक है ना। ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस था, एक्चुअल जिसको डिवीजन भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस की हेल्प से हम लोग इसको डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करते थे। 4/5 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आ गया 0.8। और ये भी देखा था कि कुछ स्टेप्स के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, आफ्टर इफ वी गेट रिमाइंडर 0 आफ्टर few steps या after some steps, then the decimal expansion will be terminating। उसको हमने ये कहा था कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिवाइड देने के बाद में रिमाइंडर 0 आ जाता है। सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इनमें क्या होता है, हमारे पास में डिवाइड देते समय रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है और कुछ स्टेप्स के बाद में रिमाइंडर रिपीट होने लग जाता है। जैसे 5/3 है, 5 को अगर अपन 3 से डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से तो हमारे पास में 1 2.0, तो देखिए वापस रिपीट होने लग गया है। यहाँ पर 2 रिमाइंडर था, फिर 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगे डिवाइड चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर इस 6 डिजिट की जो है वो रिपीटेशन होता रहेगा। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि 5/3 जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट होगा, अलग से कोई डिजिट नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में 29 ये है, इसका डिवाइड किया, ये हमने प्राप्त किया। इसमें देखिए हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, ये वाले कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस है। इन डेसिमल एक्सपेंशंस की रेशनल नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। उस कंडीशन में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनको P/Q के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये भी अपन ने 9th में सीखा था। ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास में रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था 0.375 वो रेशनल नंबर बन चुकी है। सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट दिस डेसिमल एक्सपेंशन आल्सो इनटू ए रेशनल नंबर। इसको भी अपन रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप का आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इन दोनों में आपने देखा कि ये दोनों ही नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कोई भी रेशनल नंबर होती है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे को कन्वर्ट करना है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इन दोनों के अलावा तीसरा नहीं होगा अगर वो रेशनल नंबर है तो। इसका कन्वर्स आपको भी याद रखना है। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो बच्चों स्टूडेंट्स रेशनल होता है और उस रेशनल को हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, इसमें हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप में होता है जहां पर हमारे पास डिजिट्स रिकर भी नहीं होते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। उस कंडीशन में ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन माना जाता है और ये इरेशनल होता है, इरेशनल। ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल होते हैं। इरेशनल को अपन P/Q के रूप में
रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप पूछे कि सर ऐसे रेशनल नंबर बताइए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है, तो आपको पता है कि ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नहीं होता है, और रेशनल नहीं है तो उसको पी पर क्यू के रूप में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब अपने जो 10th क्लास का टॉपिक है उस पर मैं आता हूँ। 10th क्लास में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करेंगे, और ये जो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है इनके बारे में पता करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, इसके बिना, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसका एक मेथड है, तो वो आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से आता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए स्टेट वेदर दिखाइए कि द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, कि ये जो हमारे पास रेशनल नंबर दे रखी है, 3 रेशनल नंबर गिवन है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, कोई भी रेशनल नंबर आपको गिवन दी हो सकती है, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ध्यान रहे आपको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पूछ रहा है कि इसको इससे डिवाइड करने पर कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा डेसिमल फॉर्म में, वो नहीं पूछ रहा है, केवल टाइप पूछ रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा। तो उसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे 17/8, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 17 आपके पास प्राइम नंबर है, इसका रेशियो इसके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होंगे, 17 रहेगा, और 8 के प्राइम फैक्टर हम अगर करें, 8 के अगर प्राइम फैक्टर करें तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 2 × 2। अगर यहाँ पर कोई कैंसिल होकर के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राप्त करना है, अगर 17 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में आपके पास में सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त होगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनती दिख रही, क्योंकि कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 17/2⁵। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जो कि 2⁵ है, ये किस फॉर्म में आया, किस रूप में आया है। तो अगर इस क्यू के प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसके अगर टू की पावर n 5 की पावर n अगर इस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन। If prime factor of denominator is of the form 2 की पावर m and 5 की पावर n, m और n आपके पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, then the decimal expansion will be terminating। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा अगर आपके पास प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है तो, और अगर नहीं है उस कंडीशन में हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 0 इसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n, so the decimal expansion will be terminating। ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, इसका डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये हमारे को पूछ नहीं रहा है, केवल इतना पूछ रहा है कि किस टाइप का होगा, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है 64/455। इसका भी देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका किस प्रकार से होगा। ये सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए, इन दोनों लाइंस को आपको इसके नीचे ही राइट करना है। (64/455) 64 का अगर अपन प्राइम फैक्टर करें तो हमारे पास में आ जाता है 2 की पावर 6, और 455 का अगर प्राइम फैक्टर करें, आप साइड में करके देख लेंगे, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 91 टाइम, फिर 7 से हो रहा है, 13 टाइम, और फिर 13 से होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 5 × 7 × 13। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होने के कारण से कोई भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब ये देखिए कि जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर आए हैं, ये डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है। 2 की पावर m, मान लेते हैं कि इसमें 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया, तो इस कंडीशन में नहीं है। यानी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर करने पर या तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तब तो बोलेंगे कि वो प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है। या तो 2 की पावर में कुछ आए, या 5 की पावर में कुछ आए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा आता है, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, अन्य प्राइम नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर आ जाए, तो उसको इस फॉर्म में नहीं माना जाता। तो हम लिखेंगे बिकॉज, इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट वर्ड यूज कर लेंगे, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इसके रूप का नहीं है। सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। आप समझ चुके होंगे कि प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। किसी का डाउट है कि 2 कहाँ है? जी, 2 की पावर 0, ये ठीक है, ये नहीं होने चाहिए थी। अगर ये नहीं होते तो हम कह सकते थे कि इस फॉर्म में है, तब उस कंडीशन में टर्मिनेटिंग होता। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास में नंबर है 125/441। प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है, 5 × 5 ये आएगा। प्राइम फैक्टर करके देखेंगे, और 441 इसके अगर प्राइम फैक्टर करेंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा 3 × 7 × 7। इस प्रकार से आप लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इधर ये 125 का प्राइम फैक्टर है, और ये 441 का प्राइम फैक्टर है। ये लो, ये आपके प्राइम फैक्टर थे, तो उन दोनों को इधर राइट डाउन कर लिया है। तो हमारे पास में कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ऊपर आके 5 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 2 × 7 की पावर 2। न्यूमरेटर को नहीं देखना है, इस डिनोमिनेटर को देखिए। इस डिनोमिनेटर में जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आया 3 और 7, तो 3 और 7 दोनों ही नहीं आने चाहिए थे, 2 और 5 के अलावा। तो हम कहेंगे कि बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इस रूप के नहीं है। सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि जिन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनको हम कैसे फाइंड करें, उस डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर गिवन है इनका डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करना, लिखना है उसको, ठीक है। और लिखने के बाद में कह रहा है सो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग, और ये दिखाइए कि ये टर्मिनेटिंग है। तो ये तो अपने आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड होने के बाद में पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। पहला जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन कितना है वो फाइंड करना है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहो 3 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा वो बताना है, और आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, वैसे डिवाइड नहीं करना है, ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है। इसको किए हुए बिना आपको इसका क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास 3 का प्राइम फैक्टर 3 और 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 3, ओके। अब इसकी एक कंडीशन है कि नीचे हमारे को 10 की पावर 3 बनानी है, ठीक है। 2 की पावर 3, फिलहाल यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 0 है, तो हमारे पास 5 की पावर भी 3 बनानी है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन गिवन है हमारे को सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता है उसको किसी न किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इधर ध्यान दीजिए, जैसे 1/2 है, इसके अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/4 आ जाएगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10/20 आ जाएगा। तो ये कह रहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/20 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। अब ये डिपेंड करता है कि मुझे डिनोमिनेटर में कितना चाहिए। मुझे 20 चाहिए था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 चाहिए था 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए 1/2 है, मेरे को डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका नॉर्मल सी बात है 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 50 से, तो 50/100, तो ये आ गया। ये गिवन होता है और ये हमारे को पता होता है कि हमारे को क्या लाना है। तो डिनोमिनेटर में 100 लाना है, 100 लाने के लिए इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो उसी प्रकार से आपके पास अभी फिलहाल 2 की पावर 3 है, मुझे 10 की पावर 3 लानी है। तो 10 की पावर 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 की पावर 3, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स 3/2 की पावर 3, ये 5 की पावर तो 0 थी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक है। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। न्यूमरेटर में देखिए 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1 × 125 अपॉन, यहाँ पर देखिए पावर सेम है तो बेस आपके पास में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक एक्सपोनेंट लो है 2 × 5 की पावर 3, बिकॉज a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू होता है ab की पावर m।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 375 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। अब नीचे 10 की पावर 3 है तो इसको 10 की पावर 3 यानी 1000 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे। 10 की पावर 3 तो 10 की जितनी भी पावर 3 उतना डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 0.375। ये आंसर हो जाएगा बच्चों किसका, 3.8 का डेसिमल फॉर्म। इसमें प्राइम फैक्टर भी आप मान लोगे, थोड़ा सा यहाँ पर डिसाइड करना होगा, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये सोच लेना कि डिनोमिनेटर में हमारे को 10 की पावर 3 लानी है, 10 की पावर 3 लानी है, ठीक है कितनी, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 0 है, यानी कि 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 5 की पावर 1 होती तो हमारे को कम से कम 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है इसमें और 5 की पावर 2 कम रह रही है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सेकंड पार्ट 189/125, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 189 के प्राइम फैक्टर इधर साइड में कर लेना। 189 ये 3 से डिविजिबल है तो 63, फिर 3 से डिविजिबल है 21, 3, 7, 7, 1, ओके। हमारे पास में आ गया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 125, तो हमारे पास में आ गया 5 की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, वी वांट टू मेक आवर डिनोमिनेटर 10 की पावर 3, 10 क्यूब। सो डिसाइड दैट by which smallest number we have to multiply numerator and denominator to get denominator as 10 cube। 10 की पावर 3 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से। तो ओके 3 इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ राइट कर देंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 क्यूब, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 189 और 2 की पावर क्यूब है तो 2 क्यूब है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 और क्यूब, ओके। एक्सपोनेंट लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया हमने। इधर देख लीजिए, ये प्राइम फैक्टर करने पर किसके आएंगे, ये वाले। तो 189 और 2 की पावर 3 8 अपॉन ये हो जाएगा 5 × 2 होल पावर क्यूब। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, इन दोनों का 8 9 72 और 72 के बाद में 8 8 64, 64 and 7 71, 8 15 और यहाँ 10 क्यूब। अब यहाँ 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए तो 1.512, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स 189 को अगर 125 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1.512 आंसर आएगा। तो देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टर्मिनेटिंग आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल यहाँ आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज आल्सो टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार से ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसके भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे।
इसका आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 और ये 25,000 है। 25,000 के फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, मिस्टेक ना हो इसलिए हम इधर साइड में करके देखेंगे। 2 से डिवाइड किया 120, 500, फिर 2 से किया 6250, फिर 2 से किया 3125। अब हमारे पास 2 से डिवाइड होना बंद हो गया तो 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 3 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास में 625 आएगा, फिर 5 से हो रहा है तो 125 आएगा। हमारे पास में आ गया 5 की पावर 1 2 3 4 5, फिर ये 5 की पावर 5। इसके प्राइम फैक्टर करने पर हमारे पास में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 5 आ चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसमें देखिए 5 की पावर 5 मैक्सिमम है और 2 की पावर 3 है। तो इस कंडीशन में आप नीचे 10 की पावर 5 बनाना लाइक करोगे या 10 की पावर 5 बनाना लाइक करोगे? तो 10 की पावर 5 ही बनानी है। तो 10 की पावर 5 बनाने के लिए 2 की पावर 5 होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 कम है हमारे पास, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 की पावर 2 से। इसका प्रोडक्ट हमारे पास कितना है? एक बार इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं और ये 2 की पावर 2, ये कम थी इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 1 और ये 4 अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 5 5 की पावर 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 अब डिनोमिनेटर 10 की पावर 5 का है तो 5 डिजिट्स छोड़ करके हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आगे कोई डॉट डॉट नहीं आ रहा, कोई बार नहीं आ रहा, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको इस मेथड से नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन ही करना होता है। इस मेथड से जो केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसी को फाइंड किया जा सकता है। अब हम जो हमारे एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशंस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। डिसाइड कीजिए कि वो रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल देन राइट द नोट अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि डिसाइड कीजिए कि रेशनल है या नहीं है। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको अपन पी पॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? अच्छा, पी पॉन क्यू के रूप में तो ये तीनों ही नहीं है। पी पॉन क्यू के रूप में तो ये तीनों ही नहीं है। अच्छा, तो इन तीनों में से किस किस को पी पॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो रेशनल है। तो देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या लग रहा है, आगे देखिए डॉट 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 है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, रिकरिंग है या नहीं है इस बात का आप पता लगाइए। तो रिकरिंग है या नहीं है, हमारे पास में देखिए यहाँ 120 फिर 1200 आ गया, ठीक है, फिर ये आ गया फिर आ गया। तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई भी रिकरिंग नहीं हो रहा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इर्रेशनल नंबर होती है।
क्या होती है, इरेशनल नंबर। उसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो पहले का आंसर हो जाएगा 0.120 120 1200 1200 ये। तो हम लिखेंगे बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating non-recurring so it is irrational, it is irrational। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इसमें देखिए, आगे डॉट 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 नहीं है, ऊपर हमारे पास बार भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको पी अपॉन क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं। मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही बताया था, 9th क्लास में बताया था और आपको भी याद ही है। ठीक है, पॉइंट हटा करके 0 लगाते हैं नीचे, तो पी अपॉन क्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन करनी नहीं है। आपको इतना बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो जब इसको पी अपॉन क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो ये रेशनल है। ठीक है, तो आपको इतना से करना है कि ये रेशनल है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये सेकंड पार्ट लिखेंगे, Forty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 because decimal expansion is terminating, so it is rational, it is rational। पहला आंसर तो ये हो गया है। फिर आगे कह रहा है कि if they are rational, अगर वो rational है, write the note about the prime factor of its denominator। ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर किस रूप के होंगे। तो हम कह सकते हैं सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर will be of the form इस फॉर्म में होते हैं। अभी आज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, तो उसमें देखा था हमने प्राइम फैक्टर जिनका इस रूप में होता था उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था। तो उन लाइंस को आपको कन्वर्ट करके लिखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड देखिए, थर्ड आपके पास डिसाइड कीजिए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऊपर बार है तो टर्मिनेटिंग होने का सवाल ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये बार होने के कारण से रिकरिंग भी है। तो हम इसको लिखेंगे 27.42857 because decimal expansion is non-terminating recurring है, so it is rational। अब हमने देखा था 9th क्लास में कि इसको भी अपन पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते थे, करते थे। ठीक है, तो ये रेशनल होगी, ये भी रेशनल है, और जब रेशनल है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्यू के, तो वो क्यू के प्राइम फैक्टर या डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, आप क्यू बोल दो या डिनोमिनेटर बोल दो, एक ही बात समझ जाएगी। वो किस फॉर्म में होंगे, विल नॉट बी, वो इस फॉर्म में नहीं होंगे, इसके अलावा किसी फॉर्म में होंगे, लेकिन डिनोमिनेटर होगा जरूर, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं होगा, इसके अलावा किसी और दूसरे फॉर्म में होगा।
इस प्रकार से ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। जो हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है वो उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेन है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सी लाइन कहाँ लगनी है, ये बिकॉज का साइन कहाँ लगेगा, सो कहाँ लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स कई इसको नीचे लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, तो ये इस प्रकार से राइट अस्पष्ट नहीं करना है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से होता है, लॉजिकल वे में होता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है और चैप्टर 2 भी फिनिश होता है। अब आगे के आपके पास में मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज को आप स्वयं सोल्व करेंगे और जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस है उसके बारे में मुझे बताओगे ताकि मैं अगली ऑनलाइन क्लास में उनको ले सकूं। थैंक यू।